हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गियर अपडेट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आज हम कंपेयर करने वाले हैं Dio FI BS6 डीलक्स वेरिएंट के साथ RZR 125 FI BS6 के डिस्क वेरिएंट के साथ। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो Dio BS6 और RZR BS6 इन दोनों ही स्कूटर को कंपनी ने इसके BS6 मॉडल में न्यू लुक में लेके आई है। इसी के साथ इन दोनों स्कूटर में आपको न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि Dio BS6 या फिर RZR BS6 इन दोनों में कौन सा स्कूटर आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम Dio FI BS6 मॉडल के वेरिएंट और कलर ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक है स्टैंडर्ड और दूसरा है डीलक्स। इसके स्टैंडर्ड मॉडल में कंपनी आपको इसमें हैलोजन बल्ब देती है और इसके स्टील व्हील में ब्लैक कलर का स्टील व्हील रहता है और जिसके साथ आपको इसका फ्यूल गेज और स्पीडोमीटर दोनों ही एनालॉग मिलता है। इसके डीलक्स मॉडल में कंपनी आपको फुली LED हेडलैम्प देती है जिसके साथ इसके कंसोल में फुली डिजिटल कंसोल मिलता है। और इसकी व्हील की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत ही सुंदर गोल्ड कलर का पेंट किया हुआ मिलता है और इसमें जितने भी बाकी के फीचर्स हैं इन दोनों ही वेरिएंट में आपको सेम मिलेगा। इसी के साथ इनके कलर ऑप्शन की बात करें तो डीलक्स वेरिएंट में कंपनी आपको 3 कलर ऑप्शन देती है और इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको 4 कलर ऑप्शन मिलता है। और आपके स्क्रीन पे जो स्कूटर दिख रहा है आपको ये है इसका डीलक्स वेरिएंट का येलो मेटालिक कलर। RZR 125 BS6 मॉडल में आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक है डिस्क वेरिएंट और दूसरा है ड्रम वेरिएंट। इस स्कूटर का एक और मॉडल है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है इसका स्ट्रीट रैली 125 FI BS6 मॉडल। ये मॉडल आपको सिर्फ डिस्क वेरिएंट के साथ मिलता है और ये देखने में लगभग एक जैसे ही है। इसमें कुछ थोड़े बहुत बदलाव है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इस स्कूटर में आपको सबसे पहला चेंजेस देखने को मिलेगा, इसमें ग्राफिक जो कि अलग है। इसका दूसरा चेंजेस इसके हैंडल में आपको एक गार्ड लगा हुआ मिलता है। इसके तीसरा चेंजेस इसके व्हील में एक रेड कलर का एक स्टिकर लगा हुआ है और इसका चौथा चेंजेस इसके टायर में आपको ब्लॉक पैटर्न का टायर मिलता है। इस मॉडल में आपको दो कलर ऑप्शन मिलता है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है इसका ब्लू मेटालिक और इसका दूसरा ऑप्शन है स्पार्कल ग्रीन। इसी के साथ इसके पहले वाले वेरिएंट का भी कलर ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है इसका सियान ब्लू कलर। अब आप जो देख रहे हैं ये है मेटालिक ब्लैक, ये है डार्क मैट ब्लू, ये है मैट रेड मेटालिक और ये है आपका येलो कॉकटेल कलर। मैंने आपको इन दोनों ही स्कूटर के वेरिएंट और कलर ऑप्शन के बारे में फ्रेंड्स बता दिया है और इन दोनों के प्राइस के बारे में हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो आइए अब हम इन दोनों ही स्कूटर का कंपैरिजन करते हैं और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं Dio FI BS6 मॉडल के डीलक्स वेरिएंट के साथ RZR 125 FI BS6 के डिस्क वेरिएंट के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके इलेक्ट्रिकल से। और सबसे पहले RZR में आपको इसके हैंडल में मिलता है LED पोजिशन लाइट, जिसके साथ इसके हेडलैम्प में आपको 35x35 वाट का हेलोजन बल्ब मिलता है और इसके टेल लाइट और टर्न सिग्नल लैंप दोनों में भी आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ ध्यान दिया होगा आपने कि इसमें जो टर्न सिग्नल लैंप आपको मिलता है इसके फ्रंट में और रियर में, ये जैसा आपको किसी बाइक में लगा हुआ रहता है टर्न सिग्नल लैंप उसी तरह लगा हुआ है। अब हम Dio FI BS6 मॉडल के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जान लेते हैं। इस स्कूटर में भी कंपनी आपको न्यू डिज़ाइन पोजिशन लैंप देती है और इसके हेडलैम्प की बात करें तो इसके हेडलैम्प में आपको फुली LED हेडलैम्प मिलता है और इसके साथ ही इसके टेल लाइट और टर्न सिग्नल लैंप दोनों में ही आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है। इसी के साथ Dio FI BS6 के कंसोल फीचर के बारे में भी जान लेते हैं। डिजिटल डिस्प्ले के बारे में जान लेते हैं। कंपनी आपको इसमें फुली डिजिटल डिस्प्ले देती है जिसमें आपको लेफ्ट की तरफ में दिख रहा होगा, इसमें फ्यूल इंडिकेटर है सबसे पहले दिख रहा है। उसके ऊपर में टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्विस ड्यू इंडिकेटर शो करता है, यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर और नीचे में टोटल किलोमीटर। उसके बाद इस स्विच को प्रेस करेंगे तो आप इसमें ट्रिप मीटर देख सकते हैं, किलोमीटर पर लीटर देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं और रेंज देख सकते हैं। उसके बाद इसके दोनों तरफ में आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर शो करता है, ऊपर में इको इंडिकेटर है, इसके सेंटर में देखेंगे तो हाई बीम इंडिकेटर है, इसके थोड़े राइट साइड में अगर ध्यान देंगे तो उसमें साइड स्टैंड इंडिकेटर और यहाँ पर FI का इंडिकेटर है जो कि इंजन में प्रॉब्लम होने से ब्लिंक करता है। इसी के साथ अब आपको Dio BS6 में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच भी मिलता है। अब हम RZR के कंसोल फीचर के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिलता है और सबसे पहले इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड इंडिकेटर दिख रहा है, बीच में इको है और इसमें आइडल स्टॉप सिस्टम का भी एक इंडिकेटर दिया गया है। जैसा कि आप इधर में देखेंगे इसमें आइडल स्विच दिया गया है। अगर आप इसको ऑन रखते हैं, किसी भी ट्रैफिक या भीड़ में आप खड़े रहेंगे तो 3 सेकंड के अंदर ये स्कूटर को ऑफ कर देता है इंजन को, और इंजन को फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ इसके थ्रॉटल को एक्सीलेटर हल्का सा देने की जरूरत है और ये इंजन को फिर से स्टार्ट कर देगा। और उसके बगल में ही आपको हाई बीम इंडिकेटर दिखता है। उसके डिजिटल डिस्प्ले में आएंगे तो यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर बताता है सबसे ऊपर में, और उसके नीचे देखेंगे तो ये ट्रिप मीटर है और उसके नीचे में आपको फ्यूल इंडिकेटर दिखता है।
इस स्कूटर के फ्रंट में आपको पॉकेट नहीं मिलता है, पर इसमें आपको मल्टी फंक्शन की मिलता है। अगर आप की को लगा के लेफ्ट की तरफ प्रेस करते हैं तो आप बड़े ही आराम से इस स्कूटर के सीट को ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 21 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है इस स्कूटर में। जिसके साथ ही आपको इस स्कूटर में 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिसके लिए आपको इस सीट को ओपन करना पड़ेगा पेट्रोल लेने के लिए भी। इस स्कूटर के ग्रैब रेल की बात करें तो अब आपको इसके BS6 मॉडल में ये कास्ट आयरन का मिलता है। अगर हम Dio FI BS6 में देखेंगे तो आपको इसके फ्रंट में एक पॉकेट मिलता है, जिसके साथ इस स्कूटर में भी आपको मल्टी फंक्शन की के साथ एक स्विच मिलता है, जिसके ऊपर की तरफ फ्यूल और नीचे की तरफ में सीट लिखा हुआ है। इसमें भी की को लगा कर लेफ्ट की तरफ टर्न करके सीट वाले स्विच को प्रेस करके आप बड़े ही आराम से इस स्कूटर के सीट को ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको करीब 17-18 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। उसी स्विच में जहां पर फ्यूल लिखा है उसे प्रेस करते हैं तो आप बड़े ही आराम से इसके एक्सटर्नल फ्यूल फिल कैप को ओपन कर सकते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि Dio FI BS6 में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिल मिलता है, जिसमें आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इसी के साथ इस स्कूटर के ग्रैब रेल को कंपनी ने स्प्लिट कर दिया है, जो कि देखने में पहले वाले मॉडल से इसके BS4 से ज़्यादा बेहतर और अच्छा दिख रहा है, बहुत ही शार्प लुक में। अब हम इन दोनों ही स्कूटर के सस्पेंशन के बारे में जान लेते हैं। रेज़रडार 125 है BS6 मॉडल और Dio BS6 दोनों में ही आपको इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क मिलता है। Dio के रियर सस्पेंशन में आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टैग सस्पेंशन मिलता है, और रेज़रडार 125 BS6 में आपको सिर्फ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टैग सस्पेंशन मिलता है। अब हम इन दोनों ही स्कूटर के व्हील टायर और ब्रेक्स के बारे में जान लेते हैं। रेज़रडार BS6 मॉडल में आपको बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर में 6 स्पोक अलॉय व्हील मिलता है, जिसका साइज फ्रंट में 12 इंच और रियर का 10 इंच, और इन दोनों में ही आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसमें टायर का साइज फ्रंट का 90/90 और रियर का 110/90 है। इनके ब्रेक में इसके फ्रंट में आपको 190 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, अगर आप ड्रम ब्रेक वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, और इसके रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, और इसका साइज़ कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी नहीं बताया गया है। इस स्कूटर का ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, फ्रंट के डिस्क ब्रेक होने की वजह से इस स्कूटर में ब्रेक काफ़ी अच्छी तरह से लगता है। अब हम Dio FI BS6 मॉडल के व्हील टायर और ब्रेक्स के बारे में जान लेते हैं। इस स्कूटर के दोनों ही वेरिएंट में आपको स्टील व्हील मिलता है, इस स्कूटर में आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं है। इस स्कूटर में भी रेज़रडार की तरह ही आपको इसके फ्रंट में 12 इंच और रियर में 10 इंच का व्हील मिलता है, जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, और इसके फ्रंट का टायर साइज़ है 90/90। रेज़रडार BS6 में भी यही साइज़ है। रियर का टायर साइज़ है 90/100 और रेज़रडार में था 110/90। अब हम इसके ब्रेक के बारे में जान लेते हैं। इसके ब्रेक में आपको इसके फ्रंट और रियर दोनों में ही ड्रम ब्रेक मिलता है, और दोनों का ही ड्रम साइज़ 130 mm है। इन दोनों ही स्कूटर की सीट की बात करें तो इन दोनों में ही आपको लार्ज कंफर्ट सीट मिलता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है Dio BS6 में आपको इसके फ्रंट में डुअल टोन पेंट मिलता है, जिसके साथ इसके साइड पैनल में आपको Dio और BS6 का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। वहीं रेज़रडार BS6 में भी आपको इसके फ्रंट में डुअल टोन पेंट दिखता है, और इसके साइड में आपको दिख रहा होगा इसमें यामा का एक बैज लगा हुआ है। और इस स्कूटर को इसके साइड से देखेंगे तो ये किसी एयरक्राफ्ट की तरह पीछे से दिखता है, और इसमें भी आपको रेज़रडार और 125 का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही स्कूटर के साइलेंसर में आपको मफलर कवर देखने को मिल जाएगा, और दोनों में ही ये प्लास्टिक फाइबर का है। Dio FI BS6 में आपको एक ऑप्शन और मिलता है, वो है इसका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच, जिसे आप एसेसरीज में लगवा सकते हैं दोनों ही वेरिएंट में। और रेज़रडार 125 FI BS6 में आपको ये कंपनी फिटेड मिलता है, इसमें आपको एसेसरीज में नहीं लेना पड़ता, और इसके दोनों ही वेरिएंट में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपका स्टैंड लगा हुआ और आप इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तब भी ये स्टार्ट नहीं होता, मैं आपको दिखाने के लिए इसे स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब मैं स्टैंड को हटाता हूँ और देखिए ये स्टार्ट हो गया। अब हम इन दोनों ही स्कूटर के सबसे खास चीज़ इंजन के बारे में जान लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको इसके इंजन एंड एग्जॉस्ट साउंड को सुना देता हूं। तो आइए सबसे पहले हम रेज़रडार 125 FI BS6 मॉडल के इंजन के बारे में जान लेते हैं। इसके इंजन में कंपनी आपको 125 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 इंजन देती है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 8.2 PS और मैक्सिमम टॉर्क 9.7 Nm का मिलता है। इसके फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कंपनी आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देती है, जिसके साथ आपको इस स्कूटर में किक स्टार्ट के साथ सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है।
Dio FI BS6 मॉडल में आपको 109.51 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 7.76 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क 9 Nm का मिलता है। इसमें भी आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कंपनी आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देती है और स्टार्टिंग में आपको इसमें भी किक स्टार्ट के साथ सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिलता है। ये दोनों ही स्कूटर आपको कंप्लीट प्लास्टिक फाइबर बॉडी का मिलता है। अब हम इनके प्राइस के बारे में जान लेते हैं। Dio FI BS6 का एक शोरूम प्राइस दिल्ली का स्टैंडर्ड मॉडल का 59,990 और डीलक्स का 63,340। रेज़रडार का एक शोरूम प्राइस दिल्ली का है, इसके ड्रम वेरिएंट का 66,730 और डिस्क वाले का है 69,730। अगर आप रेज़रडार BS6 मॉडल के डिस्क वेरिएंट और Dio FI BS6 मॉडल के डीलक्स मॉडल को अगर कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि Dio करीब 6,390 रुपये सस्ता है रेज़रडार के डिस्क वाले वेरिएंट से। और अगर आप 6,390 रुपये लगा के रेज़रडार 120 FI BS6 मॉडल लेते हो तो इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है। उसमें आपको मिल जाता है अलॉय व्हील, डिस्क ब्रेक, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ स्विच और उसी के साथ स्टॉप एंड स्टार्ट स्विच। अगर आप इन दोनों ही स्कूटर के माइलेज के बारे में जानना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने Dio का तो माइलेज टेस्ट किया ही है इसके BS6 मॉडल का। इसके साथ ही आपको फैसिनो 125 BS6 और रेज़रडार BS6 इन दोनों का इंजन सेम है, तो मैंने फैसिनो का माइलेज टेस्ट किया है। इन दोनों ही माइलेज टेस्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे इन दोनों स्कूटर की जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी नए वीडियो लाता रहूँगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को देख के आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा कि आपके लिए आपके हिसाब से कौन सा स्कूटर बेहतर होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा स्कूटर ज़्यादा बेहतर लगा। अगर आप जमशेदपुर झारखंड से हैं तो इन दोनों ही स्कूटर का ऑन रोड प्राइस लिस्ट जमशेदपुर झारखंड का फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लीज़ उसे देख लें। और इसके साथ ही फ्रेंड्स इन दोनों ही स्कूटर का डायमेंशन भी आपके स्क्रीन पे है, उसे भी आप देख लें।